राजस्थान चुनाव की दस्तक के साथ यहाँ की राजनीति में अब ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने लगा है। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान बढ़ जाता है, उसी तरह से कांग्रेस में हो रही उथल पुथल के कारण राजस्थान का राजनीतिक तापमान भी बढ़ने लगा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के मतभेद किसी से छुपे नहीं हैं, लेकिन अब ये मामला मतभेद तक नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीतिक जमीन पर बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। सचिन पायलट ने जिस तरह से सीएम गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैं अब संघर्ष यात्रा निकालूंगा, जनता के बीच जाऊंगा, इससे कई संकेत मिल रहे हैं। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं, जनता ही भगवान है और जनता जनार्दन के सामने हम सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। मैंने करप्शन की इशू को लगातार उठाया, पहले भी उठाया, आज भी उठा रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। सचिन पायलट के बयान में अशोक गहलोत को लेकर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी नाराजगी दिखाई दे रही है। सचिन के इस बयान के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में वह थर्ड फ्रंट बनाने का फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब चुनावी मैदान में जंग त्रिकोणीय होगी। राजस्थान की राजनीति में अब तक एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस सरकार की परंपरा रही है, लेकिन अब सचिन पायलट के बगावती तेवर देखकर लगता है कि यह परंपरा टूट सकती है। हालांकि कई लोग थर्ड फ्रंट को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल राजस्थान में 2018 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से गहलोत पायलट के बीच का विवाद लगातार बढ़ता गया। दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं, लेकिन गहलोत बहुत हद तक पायलट पर भारी नजर आए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि तेवर दोनों ने दिखाए, लेकिन अंजाम पायलट ने भुगता। पायलट बीते 5 सालों से अपने संघर्ष की कहानी कांग्रेस हाई कमान और जनता के बीच रख रहे हैं, लेकिन एक जगह यानी कांग्रेस से उन्हें कोई न्याय मिलता नहीं दिख रहा, तो दूसरे यानी जनता का फैसला आना अभी बाकी है। ऐसे में पायलट ने पहले राजे पर भ्रष्टाचार के जरिए गहलोत पर निशाना साधा और एक दिन का अनशन किया। उसके बाद अब वह यात्रा निकालने की बात कह रहे हैं, यानी साफ है कि पायलट गहलोत पर वार करने से रुकेंगे नहीं, मतलब लड़ाई जारी रहेगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो आने वाले कुछ महीनों में पायलट थर्ड फ्रंट बनाने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ पहले से हमलावर रहे हैं और कांग्रेस में बहुत कुछ मिलने की उम्मीद उन्हें दिख नहीं रही है। वहीं पायलट के थर्ड फ्रंट बनाने से क्षेत्रीय दल भी सचिन के साथ आ सकते हैं जो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ हैं। इसके अलावा पायलट थर्ड फ्रंट बनाकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे और अगर चुनाव में कुछ भी सीटें उनको मिल गईं, तो वो किंग मेकर की भूमिका में जरूर आ सकते हैं। वहीं पायलट के अलग होने से कांग्रेस पर भी सवाल उठेंगे, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। पायलट जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे उन्हें कितना फायदा होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि अगर समय रहते इस चिंगारी को कांग्रेस ने नहीं बुझाया तो पार्टी को 2023 और 2024 के चुनाव में भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। हालांकि कुछ जानकार इसे पायलट के भीतर धैर्य की कमी बता रहे हैं, जिसका नतीजा कुछ समय में देखने को मिल जाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।